नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर दिए थे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस चल रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बेहतरीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग 12 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक बार सवाल से नज़र हटने के बाद ये सवाल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सवाल है 12 नंबर का 12 नंबर का सवाल हो गया आज। सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग एक 7 मीटर ऊंचे शिखर का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। देखिए ये 7 मीटर ऊंचा, यह मान करके चलिए कि एक भवन है। यह 7 मीटर ऊंचा एक क्या हो गया, भवन हो गया और भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए भवन और ये हो गया आपका केबल टावर। क्या हो गया, केबल टावर। और ये हो गया आपका भवन। तो बोला गया है कि भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये हो गया, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, केबल टावर का शिखर ये हो गया नहीं। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, इसको मिला दीजिए, ये हो गया 60 डिग्री, इसको भी मिला दीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। अवनमन कोण बोला है, क्या बोला है, तो देखो अवनमन कोण कैसे बनेगा। तो इस भवन से हम लोग क्या करेंगे, भवन से यदि हम लोग केबल टावर के पाद बिंदु को देखेंगे तो ऊपर से यदि नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगी, अवनमन कोण बनेगी। क्या बनेगी, अवनमन कोण। तो यहां से नीचे की ओर देखिएगा आप, तो ये कोण दरअसल होता है 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जेड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, जेड का। और जब जेड का निर्माण हो जाता है तो जेड में 2 कोण शामिल हो जाते हैं। कितने कोण, 2 कोण। और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए देखो जेड जब बनेगा तो ऐसे बनेगा नहीं, तो एक कोण तो ये आया, एक कोण ये आ जाएगा, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये यदि 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। आगे बोला है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लीजिए आप ए बी सी डी, सी डी हो गया आपका क्या, केबल टावर, और ए बी आपका क्या हो गया, भवन हो गया, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 7 मीटर है। हम लोग को सी डी की ऊंचाई ज्ञात करनी, किसकी, सी डी क्या है, केबल टावर है। सी डी क्या है, केबल टावर है, ठीक है। तो पहले तो इसमें भाषा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, भाषा। कैसे लिखिएगा, तो जो चीज आप फिगर में किए हैं उसी चीज को लिखना होता है। कि माना कि ए बी क्या है,
माना कि बोलो ए बी एक 7 मीटर 7 मीटर ऊंचा भवन है तथा सी डी एक केबल टावर है। सी डी क्या हो गया आपका? केबल टावर। अब देखिए भवन के शिखर तथा केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तथा भवन के शिखर और टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ए बी बराबर आपका हो गया, बोलो 7 मीटर। ए बी बराबर 7 मीटर। उसके बाद देखो इसको मान लो ई। क्या मान लो? ई मान लो। तो बीई बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। बीई बराबर क्या? ए सी। बीई बराबर क्या रे? ए सी। कोई डॉट नहीं, जितना बीई उतना ही ए सी। देख रहे हो दूरी? बीई के बराबर ही क्या रहेगा? ए सी। और देखो ए बी के बराबर क्या रहेगा? सी। जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा सी। नहीं, ए बी के बराबर क्या रहेगा? यानी कि यदि ए बी 7 मीटर है तो सीई बराबर भी क्या रहेगा? 7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे ए बी बराबर हम लोग सीई भी बोल सकते हैं, बराबर 7 मीटर। नहीं, उसके बाद देखो हम लोग को सी डी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? सी डी का वैल्यू निकालना है। तो सी डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सी डी को हम लोग बोल सकते हैं, सी डी को सीई प्लस डीई। क्या बोल सकते हैं? सी प्लस डी। सी प्लस डी। देखो सी डी को पूरा को क्या बोल सकते हैं? सीई इतना जोड़ इतना, नहीं डीई मतलब इतना, सीई मतलब इतना। और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा सी डी निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो सीई का वैल्यू कितना है? 7 मीटर है। अब प्लस डीई है। अब हम लोग का काम यह है कि यदि हम लोग डीई का वैल्यू निकाल लें, किसका वैल्यू निकाल लें? डीई का, तो केबल टावर का भी वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? 7 में जोड़ देंगे डीई का वैल्यू तो दोनों जुट करके क्या निकल जाएगा? सीडी। और सीडी ही तो क्या है? केबल टावर है। नहीं तो चलो अब चलते हैं एंगल पे। एंगल डीबीई। डीबीई बराबर कितना है ये बताओ? डीबीई बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। डीबीई 60 डिग्री। नहीं, और एंगल देखोगे बी ई, देखो ई बी बी सी बराबर एंगल बी सी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा?
एकांतर कोण से। कैसे होगा? अच्छा अच्छा, एक बात और है, ई बी सी, ई बी सी ये यदि 45 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ, बी सी ए भी कितना हुआ, 45 हुआ, बराबर में क्या, 45 डिग्री। अब बोल देंगे कि एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे, किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं, समकोण त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज इसी में चलो, इसमें बी ए सी में, बी ए सी में आप लोग को हम बताए थे कि जब भी थीटा क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, जब भी थीटा क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो लंब और आधार दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लंब और आधार क्या हो जाएगा, बराबर। ये यदि 7 मीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए, 7 मीटर, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना। तो बी ए सी से, नहीं तो त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, तो बी ए सी में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। इधर आ जाओ, नहीं क्या लगाओगे, क्योंकि टेन थीटा, क्यों टेन थीटा क्यों लगाएंगे, इस थीटा के सामने का भुजा लंब, नहीं आधार ये हो गया, तो लंब और आधार किसमें, अच्छा आधार ही क्यों निकाल रहे हैं, कर्ण क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि इस आधार का प्रयोग आ जाएगा इस त्रिभुज में भी। नहीं कैसे, AC के बराबर ही है BE, यदि AC का वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब BE का भी वैल्यू निकल जाएगा। AC का यदि वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब BE का भी वैल्यू निकल जाएगा। नहीं, इसीलिए हम लोग AC का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। किसका वैल्यू, AC का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा कि BE का भी वैल्यू निकल जाएगा, और BE का यदि वैल्यू निकलेगा तो इस त्रिभुज में आएंगे तो ये पता रहेगा, तो ये पता चल जाएगा तुरंत। नहीं आ जाओ, टेन थीटा बराबर हो जाता है सूत्र P बटे B। अब देखो टेन थीटा, थीटा का वैल्यू बोले कितना डिग्री, 45 डिग्री, और P को क्या बोलेंगे, AB, और B को क्या बोलेंगे, AC। टेन 45 डिग्री का वैल्यू बताओ 1, और AB का वैल्यू बताओ 7, AC का वैल्यू मालूम नहीं, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, कोना कोनी गुना करो, AC बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। नहीं, अब पुनः इसका मतलब क्या हुआ, AC यदि निकला तो इसका मतलब हुआ कि BE कितना निकला, बोलो, ये यदि 7 मीटर निकला तो ये भी कितना मीटर, 7 मीटर निकला। नहीं, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, बोलो जल्दी से, इसमें चलोगे, DEB में, DE इसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना, अब देखो ये मालूम है हम लोग को, ये मालूम करना है, तब ये बोले DE का वैल्यू निकालना है। नहीं, किसका वैल्यू, तो लंब और आधार किसमें, जल्दी से बोलो, 10 में ना, तो चूंकि 10 थीटा लगा देना, बराबर P बटे B। अब बताओ 10 थीटा, थीटा का वैल्यू बताओ 60 डिग्री, P का वैल्यू बताओ, P है DE, P क्या है, और B क्या है, BE है, क्या है, BE है। इधर आ जाओ, 10 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर क्या हो जाएगा, DE बटे 60, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, कोना कोने गुना करो, तो 1 गुना DE क्या हो जाएगा, DE, इसलिए DE बराबर निकल जाएगा 7√3 मीटर। DE का वैल्यू कितना निकल गया, 7√3 मीटर। अतः केवल टावर की ऊंचाई CD बराबर, CD बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस DE, क्या हो जाएगा, 7 प्लस DE, 7 प्लस D, तो 7 प्लस DE का वैल्यू क्या निकाले हैं, 7√3, 7√3, तो दोनों में 7 है ना, 7 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 यहाँ पे बच जाएगा, और प्लस में यहाँ से √3,
यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आप लोग उतारिए। इसके बाद हम लोग 13 नंबर की सवाल, सवाल 13 नंबर क्या है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। 13 नंबर का सवाल है, बोला गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, क्या बोले, 75, देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्यान दो, सवाल नंबर हो जाएगा 13। देखो ये हो गया एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, क्या हो गया ये, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। क्या बोला गया है आगे, कि शिखर से देखने पर, उस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो इस शिखर से समुद्र में देखता है तो दो उसको क्या दिखाई देता है, समुद्री जहाज दिखाई देता है। एक हो सकता है यहाँ पे होगा, एक हो सकता है यहाँ पे होगा, है जी। तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और एगो का 30 डिग्री, एगो का 45 डिग्री। तो देखो इसका हो सकता है 30 डिग्री होगा और इसका 45 डिग्री। जो बड़ा है तो कितना होगा, ध्यान दो, जो बड़ा है तो बड़ा कोण यही है, नहीं देख रहे हो, और ये छोटा हुआ तो छोटा तो 30 और बड़ा है तो 45। 30 से वैसे भी बड़ा है 45 डिग्री, नहीं है। हाँ अब देखो ये कितना डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से, ये कितना डिग्री हो जाएगा बोलो, 45 डिग्री, और ये कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, ऐसे ऐसे भी वैसे भी देखो ना, ऐसे करोगे ना तो इस लाइन पे यदि आएगा तो इस लाइन से तो 30 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री इस लाइन से बन रहा है, नहीं बन रहा है ना जी। तो इसलिए ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री। तो आगे पूछा है, यदि लाइट हाउस के, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछा है आपसे, ये दूरी पूछा है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो लाइट हाउस हो गया 75 मीटर, इसको सी मानिए और इसको डी मानिए, नहीं। चलिए इसका भाषा लिखते हैं पहले। हल माना कि ए बी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस से लाइट हाउस के शिखर से समुद्र में देखने पर समुद्र में देखने पर दो समुद्री जहाज दिखाई देते हैं।
दो समुद्री जहाज दिखाई देते हैं जिसका अवनमन कोण जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। अब देखो ए बी बराबर हो गया आपका, तो इसमें करना क्या है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसको इधर करो, घुमा दो, ठीक है। ए बी बराबर इसमें हो जाएगा 75 मीटर। ए बी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। और एंगल, अच्छा, इसको सी डी बराबर हम लोग को निकालना है वैल्यू, नहीं तो सी डी बराबर मान लो एक्स, नहीं ये मान लिए हम, सी डी बराबर एक्स हमने माना, नहीं सी डी बराबर क्या माने, एक्स माने। और आगे देखो एंगल बी सी ए बराबर 45 डिग्री, कोमा एंगल बी डी ए बराबर 30 डिग्री हो जाएंगे। एंगल बी डी ए बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए समकोण त्रिभुज बी ए सी में, समकोण त्रिभुज किसमें, बी ए सी में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। नहीं अब देखो ये तो हम लोग को मालूम है, इसका पता लगाना, नहीं इसका कैसे पता चलेगा जी, हेलो इसका कैसे पता चलेगा, तो लंब और आधार लगा देंगे, नहीं लंब मालूम है आधार मालूम करना है, तो लंब और आधार किसमें है, टेन में, नहीं क्योंकि टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P बटे बी ना, P बटे बी, थीटा क्या है 45 डिग्री, और P क्या है, P बताओ, P है ए बी, क्या है P भी है, प्यारे बच्चों, बटे ए सी। टेन 45 का वैल्यू बताओ 1 बराबर ए बी का वैल्यू बताओ 75 और ए सी का वैल्यू बताओ, मालूम नहीं है सर, नहीं बट्टे में कुछ नहीं है तो कोना कोनी होता है गुना करने, 1 गुना ए सी करोगे तो कितना हो जाएगा, ए सी, हाँ कौन ए सी, कौन ए सी जी, घर में जो लगता है, और 1 गुना 75 करेंगे तो 75, यानी कि ये भी कितना निकला 75 मीटर। वैसे तो आप लोग को पता ही था सर 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबरे होगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता तो तुरंत बोल देते ये 75 है सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसमें सोचने की बात ही नहीं है, सोचेंगे नहीं सर, नहीं हाँ। तो क्या निकल गया ये 75 गुना समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, बी ए डी में, किसमें, हाँ दिल थाम के बैठिए आप लोग, थीटा बराबर कितना
30 डिग्री। अब इसमें भी क्या लगाना है प्यारे बच्चों, क्या लगाना है, टेन थीटा लगाना है। क्यों, लंब मालूम है, पूरा आधार एडी मालूम करोगे तबे ना, एडी मालूम करके एसी का वैल्यू घटा देंगे तो सीडी का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं जी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, टेन 30 का वैल्यू बताओ, सॉरी टेन थीटा लगाएंगे, पी बटे बी, थीटा का वैल्यू पी हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा ए डी। क्या हो जाएगा जी, ए डी। ए जी नहीं बोल देना है, क्या बोलना है, ए जी, ए डी। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 है जी। क्या है जी, और ए बी का वैल्यू क्या निकाले हैं बच्चों, ए बी का वैल्यू तो निकाला हुआ था, निकाले कहाँ थे हम लोग, नहीं, हाँ भुला जाते हैं, 75 बटे एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी को, एडी को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, एडी को बताओ। हाँ, एडी को कुछ नहीं, एडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। अब कोना कोनी होता है गुना करने, इसीलिए कोना कोनी गुना करो तो एडी गुना 1 तो एडी, और 75 गुना √3 करेंगे तो 75√3, नहीं, बहुत सुंदर, 75√3 मीटर हो गया सर। अब देखो एडी का वैल्यू निकल गया, एसी का वैल्यू निकल गया, प्यारे बच्चों सीडी का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सीडी का वैल्यू कैसे निकलेगा, एडी में से यदि एसी को घटा दे मतलब हटा दें तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, सीडी बचेगा। क्या बचेगा, यदि हम लोग एडी में से एसी को घटा दे, घटाना मतलब हटाना, घटाना मतलब हटाना, इसको हटा देंगे, नहीं हटा देंगे तो बचेगा क्या, सीडी बचेगा। चलो, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD ना, CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा बताओ, AD माइनस AC है, AD माइनस AC। अब देखो AD का वैल्यू क्या निकाले, 75√3, क्या निकाले प्यारे बच्चों, अच्छा 75 कहाँ भाग गया जी, 75√3, और AC का वैल्यू क्या निकाले 75, नहीं कितना 75। आप लोग को पता है कि दोनों में 75 है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आलू का चश्मा लगाइए। तो इसमें से 75 निकलेगा तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। नहीं, आज छापने में लगिएगा तो सवाल समझ में नहीं आएगा, समझे ना, तो क्या हो जाइएगा, मैट्रिक फेल हो जाइएगा, समझे ना। तो छापने पे कम ध्यान दीजिए, सवाल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, समझे ना। अच्छा बच्चा का काम होता है, समझ रहे हैं, विशेष तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दो, पहले समझ लो और उसके बाद छाप भी लेना, पहले दिमाग में छाप लो, नहीं उसके बाद कॉपी में छाप लेना, समझे कि ना। ये जो चाहोगे कि दिमागों में छप जाए और कॉपियों में छप जाए साथे साथ ना, तो साथे साथ तब तो सबको मिला दो, एक बार खा लो, नहीं होता है, लोग अच्छा से खाते हैं ना, कोई बात है। 75 कॉमन में यहाँ से आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो सर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा क्या, नहीं, क्या बचेगा, 1 क्यों बचेगा, क्योंकि 1 से हर चीज में गुना रहता है सर, समझ गए ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम लोग 14 नंबर के सवाल को देखते हैं, ठीक है।